और बड़ी खबर इस वक्त की, भारत की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। ओलंपिक में विनेश फोगाट अयोग्य घोषित कर दी गई हैं। ओलंपिक में कुश्ती नहीं खेल पाएंगी। पेरिस ओलंपिक से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, कुश्ती के फाइनल मुकाबले से विनेश फोगाट बाहर हो गई हैं और भारत की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा। स्टार पहलवान विनेश फोगाट 2024 पेरिस ओलंपिक से अयोग्य घोषित हो गई हैं। फाइनल तक पहुंची थी वो, लेकिन अब पेरिस ओलंपिक से बाहर हो गई है। विनेश फोगाट को मानक से कुछ भार वर्ग में अयोग्य घोषित किया गया है। विनेश को आज देर रात फाइनल मुकाबला खेलना था। विनेश ने पूरे देश को गोल्ड मेडल की उनसे उम्मीदें थी और इस मामले में 3 बजे खेल मंत्री लोकसभा में जवाब देंगे। और बड़ी खबर आ रही है पेरिस से, जहां ओलंपिक 2024 में मेडल जीतने का सपना टूटते ही विनेश फोगाट की तबियत बिगड़ गई है। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विनेश फोगाट जो आज डिस्क्वालीफाई कर दी गई हैं, उनकी तबियत बिगड़ गई है और उन्हें अस्पताल में फिलहाल एडमिट कराया गया है। विनेश फोगाट पर पीएम मोदी ने सोशल साइट पोस्ट किया है। अपने पोस्ट में पीएम मोदी ने लिखा है, विनेश आप चैंपियनों में चैंपियन हैं, आप भारत का गौरव हैं और प्रत्येक भारतीय के लिए प्रेरणा है। आज का झटका दुख देता है। काश शब्द उस निराशा की भावना को व्यक्त कर पाते जो मैं अनुभव कर रहा हूं। साथ ही मैं जानता हूं आप लचीलेपन का प्रतीक हैं। चुनौतियों का डट कर मुकाबला करना हमेशा से आपका स्वभाव रहा है। मजबूत होकर वापस आओ, हम सब आपके पक्ष में हैं। वहीं पीएम ने पीटी उषा से भी बात की है। पीटी उषा से उन्होंने पूरी जानकारी ली। आगे की संभावना पर भी बातचीत की गई है। विनेश फोगाट मामले को लेकर पीएम मोदी ने पीटी उषा से बातचीत की है। आपको बता दें, आईओ की अध्यक्ष हैं पीटी उषा, जिनसे पीएम मोदी ने बातचीत करके आगे की संभावना पर भी जानकारी ली है। विनेश के अयोग्य घोषित होने पर उनके चाचा महावीर फोगाट की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि अब कोई मेडल ना आएगा। उन्होंने कहा कि मेरी फेडरेशन से कोई मांग नहीं है, वे जो चाहेंगे वो करेंगे। इस समय पूरा देश दुख में है। क्या बताया गया है आपको, क्या कारण दिया गया है, पर्टिकुलर कारण विनेश को डिस्क्वालीफाई करने का? जो सुबह वजन होया था उसका, जो 150 ग्राम वजन फालतू ज़्यादा रह गया, इस कारण वो डिस्क्वालीफाई हो गया। तो इस सिचुएशन के अंदर क्या इंडियन साइड ने अपनी तरफ से, जो कोचेस थे उन्होंने कुछ कोशिशें की, क्या हुआ? कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये रूल्स के हिसाब से तो ये हो गई, रूल के हिसाब से। इसमें सही गलत की बात नहीं रहती है, मैं समझता हूँ, क्योंकि रूल्स का इसके अंदर पूरा हवाला दिया जा रहा है। बिल्कुल रूल का हवाला है। अभी मैं जानता हूँ कि आपके लिए बड़ा मुश्किल क्षण है ये, क्योंकि उस गोल्ड पदक तक इतने नज़दीक पहुँच के डिस्क्वालीफाई होना एक बहुत बड़ा झटका है। आपकी आंखों में आंसू, आप ऑलरेडी इतने परेशान नजर आ रहे हैं। अब क्या आगे के लिए क्या रहेगा रणनीति? बस आगे के लिए जो 28 के ओलंपिक के लिए तैयारी करेंगे। 28 के ओलंपिक की तैयारी करेंगी। अच्छा, आप विनेश से अभी, हालांकि चंद मिनट हुए इस खबर को आए, क्या विनेश से बात हो पाई है या किसी से उस खेमे में बात हो पाई है? क्योंकि आप बता रहे थे आपके भतीजे भी गए हैं वहाँ पे। ना, जो बेटी संगीता है बजरंग, उससे समर्थन मिला था। अच्छा, तो उन्होंने, बजरंग ने और संगीता ने कुछ बताया? वहीं बीजेपी नेता हेमा मालिनी ने भी कहा है कि ये बहुत ही आश्चर्यजनक है और अजीब लगता है कि मानक से कुछ ग्राम अधिक वजन होने के कारण उसे अयोग्य घोषित कर दिया गया। रेसलिंग में विनेश फोगाट का वेट ओवर हो गया, इसमें से वो डिस्क्वालीफाई। रेसलिंग का इट इज वेरी सरप्राइजिंग एंड थोड़ा अजीब सा भी लगता है कि 100 ग्राम की वजह से वो डिस्क्वालीफाई हो गई। तो कितना महत्व है अपना वेट को, वजन को ठीक से रखना। तो हम लोग तो इससे ज़रा अच्छा सीख मिलना चाहिए हम सब कलाकारों को और महिलाओं को, सबको, कि 100 ग्राम ऑल्सो मैटर्स अ लॉट। वी फील वेरी सैड फॉर हर। आई विश शी लूजेस दैट 100 ग्राम क्विकली, लेकिन मिलेगा नहीं अभी। विनेश के अयोग्य घोषित होने पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा कि विनेश फोगाट के साथ षड्यंत्र हुआ है, वो अंतर्राष्ट्रीय साजिश की शिकार हुई हैं। उन्होंने कहा कि मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि वो अपना प्रोटेस्ट ओलंपिक संघ के सामने दर्ज कराएं। रातों रात षड्यंत्र के तहत उनको ओवरवेट घोषित किया गया और
इस स्वर्ण पदक से उनको दूर रखा गया। मुझे निश्चित तौर पर इसमें किसी अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा लगता है। पहले भी ओलंपिक संघ पर समय समय पर कई प्रकार के आरोप लगते रहे हैं।